So what do you know about microscope? Types of microscope? Anybody? Types of microscope. Who is invented the microscope? Scientist name? Okay. So first is light microscope. Okay. Second is phase contrast microscope. Okay. थर्ड बताओ. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग एंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा है? वेट. So this is our scientist Antoine van Leeuwenhoek. Okay. Robert Hooke. First is the light microscope, which is used in our lab. Second is phase contrast microscope. Third is transmission electron microscope, not only electron microscope, transmission electron microscope. Okay. Fourth is scanning electron microscope, confocal microscope. Last is scanning tunneling microscope. So this is the type of microscope. Okay. Yes, come in. ये टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है. कैटेगरी ऑफ इन्फेक्टियस डिसीजेस पता है इसके बारे में? हाँ. What is the infectious diseases? Okay, I will tell. First is the communicable disease. Communicable disease क्या होता है? An illness that can be transmitted from an external sources, like animate or inanimate to a person. Okay. Second is the contagious diseases. Contagious का मतलब जो ट्रांसमिट हो पर्सन टू पर्सन. ओके, person to person. Contagious diseases. Third is the iatrogenic infection produced by the medical intervention. Third is the infectious diseases, an illness caused by the replicating or multiplying external agent like microorganism. Okay. Third is the nosocomial infection. Nosocomial infection means hospital acquired infection. Hospital acquired infection. हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का मतलब जैसे क्वाटी, कैथेटराइज्ड एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. वेरी गुड. उसके बाद वैप, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. ओके. फिर ये है नोजोकोमियल इन्फेक्शन. ठीक है. फिर है अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. ये क्या होता है? कुछ पेशेंट होते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिसकी इम्यूनिटी लो होती है. ठीक है. उनमें ज्यादातर अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं. राइट. फिर आता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन. ये क्या होता है? एन इन्फेक्शन दैट प्रोड्यूस द इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स बट मिनिमल टू ए नो क्लिनिकल सिम्टम्स. सिम्टम्स नहीं होता है. ओके. उसको क्या बोलते हैं? सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस. ठीक. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइकिल. ये क्या होता है? कोई बता सकता है डायग्नोस्टिक साइकिल क्या होता है? डायग्नोस्टिक साइकिल का मतलब यह है कि एक डायग्नोस्टिक साइकिल का मतलब यह है एक पेशेंट क्लिनिशियन के पास आता है. ठीक है. तो फर्स्ट इज द पेशेंट कंसल्ट फिजिशियन विद साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टियस डिजीजेस. ठीक है. पेशेंट आया, उसको क्या बोलते हैं? प्री एनालिटिकल फेज. दिस इज द प्री एनालिटिकल फेज. पेशेंट कम, कंसल्ट विद फिजिशियन, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज. फिर क्या होता है? फिजिशियन एग्जामिन पेशेंट एंड मेक ए
टेंटेटिव क्लिनिकल डायग्नोसिस। ओके, फिर क्या होता है, अप्रोप्रिएट स्पेसिमेन इज आर कलेक्टेड फॉर कल्चर, ऑल कंटेनर्स आर प्रॉपर्ली लेबल्ड। पेशेंट आया, पेशेंट आने के बाद उसने डायग्नोसिस किया, ठीक है, डॉक्टर ने, फिर क्या किया, अप्रोप्रिएट सैंपल, ठीक है, साइट ऑफ इन्फेक्शन चूज किया, उसके बाद सैंपल को कलेक्ट किया गया फॉर द कल्चर एंड सेंड टू द लैबोरेटरी। ओके, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक और रिटन ऑर्डर्स आर कंप्लीटेड एंड द स्पेसिमेन इज अप्रोप्रिएटली एंड प्रॉम्प्टली ट्रांसपोर्टेड टू लैबोरेटरी। ठीक है, जो स्पेसिमेन है उस पे हम क्या करेंगे, लेबलिंग करेंगे, ठीक है, पेशेंट का नेम, एज और बेड नंबर, ठीक है, क्लिनिशियन नेम, वो सारा चीज लिख के रिटन ऑर्डर में जो है हम माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी को सेंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अपॉन रिसीव्ड बाय द लैबोरेटरी डाटा फ्रॉम द रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंटर कंप्यूटर फाइल और लॉगबुक। ठीक है, कंप्यूटर में भी एंट्री कर सकते हैं थ्रू द LIS सिस्टम, लैबोरेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक, यहां तक जो था ये है प्री एनालिटिकल फेज। प्री एनालिटिकल का मतलब वो सबसे पहले प्री एनालिसिस करता है, फिर होता है एनालिटिकल। एनालिटिकल में क्या होता है, वो सैंपल हमारे पास आता है लैब में। ठीक है, स्पेसिमेन इज डायरेक्टली एग्जामिन्ड, माइक्रोस्कोप माउंट स्मीयर्स एंड स्टेन में और मे नॉट बी सेटअप। इसका क्या मतलब हुआ, स्पेसिमेन आया लैब में, ठीक है, हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हो सकता है, फिर आगे जो है हम उसका ग्राम स्टेन करेंगे, ग्राम स्टेन करेंगे, और अगर स्टूल सैंपल है तो उसको आयोडीन या वेट माउंट करेंगे। ठीक है, फॉर द ओवा एंड सिस्ट। ठीक है, उसके बाद फिर स्टेनिंग करने के बाद हम उसका कल्चर करेंगे। ठीक है, सैंपल आने के बाद हमारा ये प्रोसेस होगा लैब में। ठीक है, फिर क्या होगा, प्रिजम्पटिव रिपोर्ट और मे नॉट बी इशूड। जैसे कोई भी ब्लड सैंपल आता है, ठीक है, ब्लड सैंपल के लिए हम एक जैसे ग्राम स्टेन किए, ग्राम स्टेन में कोई भी ग्राम नेगेटिव बैसिलाई हमें सीन हुआ तो हम इसके लिए एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट को भेज देते हैं, कहाँ पे, हॉस्पिटल में। ठीक है, थ्रू द अटेंडेंट। इससे क्या होता है, जो पेशेंट का एम्पिरिकल थेरेपी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी है। फिर क्या होता है, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि स्पेसिमेन, हाँ, स्पेसिमेन और प्रोसेस्ड कल्चर मीडिया आर सिलेक्टेड, इंक्यूबेटेड और इनोकुलेटेड। ठीक है, स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, कल्चर मीडिया पे कल्चर करेंगे और फिर उसके बाद उसको इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, इंक्यूबेशन का प्रोसेस आगे हम बताएंगे। ठीक है, आफ्टर इंक्यूबेशन कल्चर आर एग्जामिन्ड, डिफिनिटिव आइडेंटिफिकेशन सिस्टम और सेटअप। ठीक है, ये क्या होता है, इंक्यूबेशन एक जो है प्रोसेस होता है, वो होता है इंक्यूबेटर के अंदर। ठीक है, जो प्लेट पे हम कल्चर करते हैं सैंपल का, सैंपल को हम प्लेट को हम पुट करते हैं इंक्यूबेटर के अंदर। ठीक है, फॉर द ओवरनाइट। ठीक, जो टेम्परेचर होता है इंक्यूबेटर का वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर आफ्टर 18 to 24 आवर्स बाद प्लेट को हम फिर से निकालते हैं बाहर। ठीक है, उसमें हम उसका ग्रोथ चेक करते हैं। ठीक है, ग्रोथ चेक करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, उसको आगे सब कल्चर करते हैं और एग्जामिन करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है फाइनल पोस्ट एनालिटिकल जो बोलते हैं। ठीक है, जब हम AST रिपोर्ट बाहर करते हैं, ठीक है, फाइनल रिपोर्ट्स बी प्रिपेयर्ड सेंड टू द फिजिशियन ऑफिस, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। ठीक है, जो पेशेंट का सैंपल आया, पेशेंट के सैंपल आने के बाद प्रोसेस हुआ, इस प्लेट पे तीनों प्लेट हम यूज करेंगे। ठीक है, प्लेट को यूज करने के बाद हम इसको सैंपल को कल्चर किए, कल्चर करने के बाद इंक्यूबेटर में डाल दिए। इंक्यूबेटर में डालने के बाद हम इसको ओवरनाइट बाहर किए। इसके बाद इसका जो है हम स्मीयर बना के चेक किए कौन सा ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, उसके बाद बायोकेमिकल आइडेंटिफिकेशन किए। ठीक है, जो स्पीशीज आइडेंटिटी, जैसे सपोज इकोलाई, क्लैप्सिला, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। ठीक है, डिफरेंट सैंपल में। फिर उसके बाद हम ये वाला प्रोसेस किए, इसको बोलते हैं AST, एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। ठीक है, इसके हिसाब से हम आगे रिपोर्ट को डिस्पैच करते हैं कि कौन सी ड्रग या कौन सी एंटीबायोटिक सेंसिटिव है, कौन सी रेजिस्टेंट है और कौन सा इंटरमीडिएट है। ये रिपोर्ट
फिर क्लिनिशियन को सेंड होती है। समझ में आया? ठीक है, ये होता है डायग्नोस्टिक साइकिल। सैंपल आने से लेके प्रोसेस तक, लैब में जो भी प्रोसेस होता है, और क्लिनिशियन के पास रिपोर्ट पहुंचने तक की ये पूरी साइकिल को बोलते हैं द डायग्नोस्टिक साइकिल। अब हम एक एक को डिटेल में जानेंगे। ठीक है, फर्स्ट इज द प्री एनालिटिकल फेज। इसमें क्या होता है? स्पेसिमेन कलेक्शन। फर्स्ट क्या करेंगे? हम स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे। ठीक है, स्पेसिमेन कलेक्शन, व्हाट इज द स्पेसिमेन? कौन कौन सा स्पेसिमेन माइक्रोबायोलॉजी में हो सकता है? बताओ कौन कौन सा स्पेसिमेन आ सकता है? जैसे कि ब्लड, स्पूटम, ठीक है, यूरिन और बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है, टिश्यू, स्किन स्क्रैपिंग वगैरह। ठीक है, ये सारा जो सैंपल है हमारे लैब में आता है। ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। फिर हम क्या करेंगे? इसको कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम इसको फॉलो करेंगे ड्यूरिंग कलेक्शन फॉर द कलेक्शन ऑफ द सैंपल। ओके, क्या होता है? द मटेरियल मस्ट बी फ्रॉम द एक्चुअल साइट ऑफ इन्फेक्शन। मींस एक्चुअल साइट ऑफ इन्फेक्शन को चूज करना है, वहां से सैंपल लेना है, राइट? फिर क्या है? कलेक्टेड विद द मिनिमम कंटामिनेशन एडजेसेंट टिश्यूज, ऑर्गन और सिक्रीशन। ठीक है, जैसे सिक्रीशन में बाल सैंपल आता है, ठीक है, ब्रांको अल्वेओली लावेज बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद फिर प्लूरल फ्लूइड आता है। ठीक है, तो इस सैंपल को हमें पर्टिकुलर जो साइट है, एक्चुअल साइट ऑफ इन्फेक्शन, वहां से लेना है सैंपल, और फिर जो है कंटामिनेशन को रोकते हुए फिर हम इसको लैब में भेजना है, राइट? फिर होता है ऑप्टिमल टाइम्स ऑफ कलेक्शन। स्पेसिमेन मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड द बेस्ट चांस ऑफ रिकवरिंग पॉजिटिव मार्करिज्म। ठीक है, तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ए सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ स्पेसिमेन मस्ट बी ऑब्टेन टू परफॉर्म द टेस्ट रिक्वेस्टेड। ठीक है, जो सैंपल का जो स्पेसिमेन की क्वांटिटी है वो भी सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमारे लिए लैब में प्रोसेस करने के लिए जो भी सैंपल आएगा, व्हाटएवर, यूरिन, ब्लड, सीएसएफ, जो भी है, बॉडी फ्लूइड्स, एनी बॉडी फ्लूइड्स, वो हमारा सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ का स्मीयर बनता है, कुछ का कल्चर प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में सैंपल को होना चाहिए, राइट? चौथा है एप्रोप्रिएट कलेक्शन डिवाइसेस, स्पेसिमेन कंटेनर एंड कल्चर मीडिया मस्ट बी यूज्ड टू इंश्योर ऑप्टिमल रिकवरी फॉर द ऑर्गेनिज्म। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? सबसे पहले जो डिवाइसेस यूज करते हैं, सपोज सीएसएफ के लिए क्या यूज करोगे? कंटेनर, स्टेराइल कंटेनर। यूरिन सैंपल के लिए स्टेराइल कंटेनर। ठीक है, ब्लड सैंपल के लिए। ठीक है, तो ये जो है आपका जो डिवाइसेस है फॉर द स्पेसिमेन कलेक्शन, वो भी एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई भी सैंपल किसी चीज में आप भेज दे रहे हो, नहीं, नेवर। ठीक है, जो सैंपल जिसके लिए है आप उसी में उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, whenever possible obtain culture before the administration of antibiotics. It is a very important points. ठीक है, क्या है इसमें? whenever possible है, आप सैंपल को भेजने से पहले जो है आप एंटीबायोटिक को रोक के रखें। ठीक है, लिखा है उसमें whenever possible obtain culture before the administration of antibiotics. ओके, समझ में आया? ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। Smear should be performed in addition culture is most incidence. The specimen container must be properly labeled. जो भी कंटेनर हमारे पास आएगा प्रॉपरली लेबल्ड होगा। पेशेंट नेम, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, सोर्स ऑफ स्पेसिमेन, क्लिनिशियन नेम, डेट एंड टाइम, कंटेनर पे लिखा होना चाहिए इतना चीज। ठीक है, देन आई विल एक्सेप्ट। ठीक है, फिर आता है स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमारे लिए, क्यों? बिकॉज द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इन द ट्रांसपोर्ट डायग्नोस्टिक स्पेसिमेन विद इन द हॉस्पिटल फ्रॉम द क्लिनिक और एक्सटर्नली बाय कोरियर टू ए डिस्टेंस रेफरेंस लैबोरेटरी टू मेंटेन द स्पेसिमेन एज नियर इट्स ओरिजिनल स्टेट एज पॉसिबल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जितना जल्दी हो सके
ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल स्पेसिमिन को लैब में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, कलेक्शन के तुरंत बाद, इमीडिएटली, ठीक। स्पेसिमिन रिसिप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले देयर इज एन एरिया इज डिजिग्नेटेड फॉर द रिसिप्ट स्पेसिमेन इज मोस्ट क्लिनिकल लैबोरेटरीज। एक एरिया होता है जहां पे सैंपल रिसीव किया जाता है, ठीक है, वहां पे लिखा जाता है सैंपल रिसीविंग एरिया। सारे सैंपल वहीं पे रिसीव होंगे उसी टेबल पे, ठीक है, अदर टेबल पे रिसीव नहीं होगा, ठीक है। उसी पर्टिकुलर एरिया पे सारे सैंपल, जो भी सैंपल हैं, वो हमारे पर्टिकुलर टेबल पे ही रिसीव होंगे, ठीक है। फिर होता है इस सैंपल को हम बायोसेफ्टी कैबिनेट में प्रोसेस करेंगे। हमारे पास बायोसेफ्टी कैबिनेट है, ठीक है, उसके अंदर ही प्रोसेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो भी यूजर, जो भी वर्कर काम कर रहा है उसके लिए वो प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द पीपी, जो भी यूजर्स काम कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है सैंपल को, उसको प्रॉपर पीपीई में होना चाहिए, ठीक है। उसके पास लेबोरेटरी कोट्स होना चाहिए, रबर ग्लव्स एंड सम इंसिडेंट एंड द कस्टम फिटेड मास्क, ठीक है। All clinician specimen should be handled in a safe and uniform way, which has been termed universal precaution. इसके बारे में आगे पढ़ोगे, यूनिवर्सल प्रिकॉशन के बारे में, ठीक है। ये भी वही है। स्पेसिमेन टाइप और कल्चर रिक्वेस्ट दैट शुड बी रिजेक्टेड। कौन कौन सा सैंपल हमारे पास आएगा, रिजेक्शन क्राइटेरिया में आएगा, ठीक है, हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। कौन कौन सा सैंपल? एनी स्पेसिमेन रिसीव्ड इन फॉर्मलिन, ठीक है, कोई भी टिश्यू सैंपल फॉर्मलिन में एक्सेप्ट नहीं होगा इन द डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी, ठीक है। 24 आवर्स स्पूटम कलेक्शन, 24 घंटा पहले जो भी स्पूटम कलेक्शन रहेगा उसको एक्सेप्ट नहीं होगा। दिस इज द रिजेक्शन क्राइटेरिया इन आवर लैब, ठीक है। स्मीयर ऑफ सिक्रीशन यूटेराइन सर्विक्स, वेजाइनल कैनाल और एनस, ग्राम स्टेन डिटेक्शन, निजरिया, गोनेरिया, ठीक है। ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सबमिशन इज इम्प्रॉपर लैबलिंग, जैसे पेशेंट नेम शुड बी प्रॉपर लिखा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उस पर लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज कंटेनर एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो है जो सबसे ये वाला इंपॉर्टेंट है 6 पॉइंट, कल्चर प्लेट्स और ओवर ग्रोथ, ठीक है। कल्चर प्लेट को हम ज्यादा ओवर ग्रो को रीड नहीं करेंगे, ठीक है। स्पेसिमेन दैट द ऑब्वियसली कंटामिनेटेड एंड एविडेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मटेरियल्स सच एज द बेरियम, कलर डाइज और ऑयली केमिकल्स, ठीक है। द फॉलोइंग स्पेसिमेन आर नॉट एक्सेप्टेबल: एनारोबिक कल्चर, गैस्ट्रिक वॉशिंग, मिडस्ट्रीम यूरिन, प्रोस्टेट सिक्रीशन, कलेक्टेड फीसेस। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो सबसे पहले हम जो है सैंपल को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है, थ्रू द ग्राम स्टेन, ठीक है, अल्बर्ट स्टेन, आगे हम बताएंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये क्या है? ग्राम स्टेन है, ठीक है। इसमें क्या दिख रहा है आपको? कोकाई एंड बैसिलाई। दिस पिक्चर इज शोइंग दिस पिक्चर, ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। This is the gram stain. It is a type of differential stain, which is differentiate into GPC and GNB, gram positive कोकाई and gram negative bacilli, right? Okay, ये है ZN stain. This is another stain. Name is ZN, Gill-Nielsen technique. Okay? क्या आइडेंटिफाई होता है इसके लिए? किसके लिए करते हैं? आइडेंटिफिकेशन फॉर ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ये ट्यूबरक्लोसिस है। रेड कलर बैसिलाई जो आप बीडेड देख रहे हो, दिस इज द ट्यूबरकल। ये है जीमसा स्टेन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है सेलाइन माउंट एंड आयोडीन माउंट। ये कहां पे, ये कौन सा सैंपल है? ये स्टूल सैंपल, ठीक है, फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओवा एंड सिस्ट एंड लार्वा इन द स्टूल सैंपल फॉर द पैरासिटिक इंफेक्शन, ठीक है। सेलाइन एंड आयोडीन माउंट, स्टूल सैंपल का सेलाइन एंड आयोडीन माउंट होता है, ठीक है। ये क्या है? हैंगिंग ड्रॉप। ये क्या चीज होता है? टू सी द मोटिलिटी, ठीक है। बहुत से बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, बहुत से बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। मोटिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हैंगिंग ड्रॉप मेथड यूज करेंगे, ठीक है, आगे हम लैब में बताएंगे।
ठीक, वो क्या है, केओएच माउंट। ठीक है, केओएच माउंट किसके लिए करते हैं, फॉर द माइकोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, उसमें क्या देखेंगे हम, हाइफी, हाइफी। ठीक है, ये हाइफी प्रेजेंट है, दैट मीन्स पॉजिटिव सैंपल। ठीक है, आगे हम माइकोलॉजी में बताएंगे। ठीक है, दिस इज द इंडिया इंक प्रिपरेशन। इंडिया इंक प्रिपरेशन क्या होता है, ये भी एक प्रिपरेशन है, स्टेन है। इंडिया इंक प्रिपरेशन किसके लिए करते हैं, टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस, तो ये क्या है, क्रिप्टोकोकल न्यूफॉर्मेंस इसकी स्पीसीज होता है। समझ में आया इतना। ठीक है, कौन कौन सा स्टेन करते हैं एक बार फिर से देख लो। ग्राम स्टेन, यही इंपॉर्टेंट है, यही पूछते हैं। ग्राम स्टेन, जेनिन स्टेन, जिम्सा स्टेन, सलाइन माउंट, आयोडीन माउंट, हैंगिंग ड्रॉप, केवश माउंट एंड इंडिया इंक। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट केओएच माउंट। ठीक है, ब्लड कल्चर पिछली बार हो चुका है, ब्लड कल्चर हुआ है। हाँ, ब्लड कल्चर के बारे में बता सकते हैं, व्हाट इज अ ब्लड कल्चर? कब कब करेंगे ब्लड कल्चर? ब्लड कल्चर हम कब कब करेंगे? सामने है। अनडिटरमाइंड फीवर, ठीक है, शॉक, चिल्स, रिजर्व, सीवियर लोकल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस, निमोनिया एक्सेट्रा। ठीक है, तब हम ब्लड सैंपल लैब को भेजेंगे। ठीक है, नाउ कमिंग द यूरिन सैंपल कलेक्शन एंड प्रोसेसिंग फॉर द डायग्नोस्टिक ऑफ यूटीआई। ठीक है, यूटीआई का मतलब, ठीक है, इसके लिए क्या सैंपल हम भेजेंगे लैब में? यूरिन सैंपल। ठीक है, कैसे भेजेंगे, कौन कौन सा मेथड यूज करते हैं इसमें जो है, कॉमनली यूज मेथड फॉर द यूरिन स्पेसिमेन कलेक्शन, सबसे पहले सुप्राप्यूबिक एस्पिरेशन। ठीक है, फिर होता है स्ट्रेट कैथेटर टेक्निक्स, क्लीन कैथ मिड स्ट्रीम यूरिन, इंड्यूलिंग कैथेटर, प्री ऑपरेटिव। ठीक है, ये मेथड हम यूज करेंगे ड्यूरिंग कलेक्शन ऑफ यूरिन। ये कौन सा सैंपल है? CSF मींस, इधर वाले बोलो, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, किसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए? सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस। ठीक है, कैसे करेंगे इसको जो है, लंबर पंचर, कहां पे? L3 एंड L4। ठीक है, तो 3 ट्यूब में डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो CSF सैंपल को कलेक्ट करेंगे 3 ट्यूब में। फर्स्ट ट्यूब फॉर द सेल काउंट एंड डिफरेंशियल स्टेन, सेकेंड ट्यूब में फॉर ग्राम स्टेन एंड कल्चर। ठीक है, CSF शुड बी सेंड टू द माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी इन स्टेराइल कंटेनर। ठीक है, CSF सैंपल को रेफ्रिजरेट नहीं करते हैं, नेवर। ठीक है, थर्ड इज फॉर प्रोटीन एंड ग्लूकोज ऑफ स्पेशल स्टडीज सच एज द VDRL। VDRL का मतलब वेनरल डिजीज रिसर्च लैबोरेटरी। ठीक है, कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उसके लिए हम VDRL परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सैंपल, फर्स्ट सैंपल, द आइडियल सैंपल इज एन स्प्रेड फ्रॉम ए प्रीवियसली अनड्रेन्ड एब्सेस और टिश्यूज बायोप्सी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सैंपल है। Ideally, minimum volume of 1 ml of pus should be collected. Large volume of purulent material maintain the viability of anaerobes for longer. ठीक है, pus sample भी हमारे पास आता है। The aspirate should be collected in a sterile syringe. Any air bubble should be expelled. Needle safely and tightly capped. Needle should not be sent. Needle को कभी नहीं भेज सकते हम। ठीक है, जो भी सैंपल हम एस्पिरेट करेंगे, पस सैंपल, निडिल को डिस्कार्ड करके सिर्फ जो है हम उसको सिरिंज को भेजेंगे। ठीक है, प्लास्टिक सिरिंज को। ठीक है, उसके बाद उसको कैप करेंगे, कैप करने के बाद टेप करेंगे, टेपिंग करेंगे, फिर हम उसके बाद लैब में सेंड करेंगे। ठीक है, ये होता है प्रोसेस। ये भी वही है। A tissue specimen should be placed in the sterile universal bottle or any sterile leak-proof container and sent to the lab for immediate processing. If anaerobes are suspected, if there is a delay in transporting, the tissue should be placed in anaerobic transport medium. ठीक है, आगे कल्चर मीडिया बताएंगे तो ट्रांसपोर्ट मीडिया बताएंगे। ठीक है,
ये भी पस सैंपल है, स्वॉब कलेक्शन, ठीक है। उधर हमने एस्पिरेट किया, इधर हमने क्या लिया, स्वॉब कलेक्शन, ठीक है। नेसोफेरिंजियल स्वॉब, ये किसके लिए होता है? एग्जैक्टली, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। क्या प्रोसीजर होता है इसका? एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट। सबसे पहले प्रोसीजर को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, किसको? पेशेंट को, ठीक है। उसके बाद वॉश योर हैंड, ठीक है। फिर क्या करना है, पुट ऑन एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पीपी पहनना है, ठीक है, मिनिमल ग्लव्स एंड ए फेस मास्क, प्रोटेक्ट योरसेल्फ इन केस ऑफ पेशेंट कफ एंड स्नीज ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। The level of PPE depend on the infectious diseases of suspected pathogens. For example, the suspected coronavirus. ठीक है, अगर सस्पेक्ट कर रहे हो कोविड तो क्या होगा, इन्फेक्शन, द एग्जामिनर शुड बी वियर ए N95 मास्क, पता ही है सबको, ठीक है। ये होता है उसका प्रोसीजर। पेशेंट को 70 डिग्री पे उसको ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है नेसोफेरिंजियल या ओरोफेरिंजियल, जो भी सैंपल ले रहे हो आपको फिर लेना है, ठीक है। ये होता है ओरोफेरिंजियल। किसके लिए करते हैं ओरोफेरिंजियल? हाँ, और वेरी गुड, और कोविड के लिए नहीं कर सकते? कराए हो, ये तो कराए होगे ना। नेसोफेरिंजियल ओरोफेरिंजियल दोनों लिया जाता था ना, ठीक है, सार्स कोविड के लिए भी, ठीक है। ये है स्टूल सैंपल, ठीक है। स्टूल सैंपल के लिए ये कंटेनर होता है हमारा, ठीक है। स्टूल सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन क्लीन लीक प्रूफ कंटेनर्स विदाउट डिसइंफेक्टेंट और डिटर्जेंट, रिड्यूस द विद टाइट फिटिंग लीक प्रूफ लिड्स, ठीक है। जो भी कंटेनर है वो प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए और उसका जो कैप है टाइट होना चाहिए आफ्टर सैंपल लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर जो है अनप्रिजर्व्ड स्टूल शुड बी रेफ्रिजरेटेड इफ पॉसिबल द प्रोसेस्ड विद इन 2 आवर्स आफ्टर कलेक्शन। स्टूल सैंपल को क्या करना चाहिए, विद इन 2 आवर्स प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। स्पेसिमेन दैट कैन नॉट बी कल्चर्ड विद इन 2 आवर्स ऑफ कलेक्शन शुड बी प्लेस्ड इन ए ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड रेफ्रिजरेटेड इमीडिएटली, ठीक है। इफ डिले इज एक्सपेक्टेड तो उसको जो है क्या करेंगे, रेफ्रिजरेट कर देंगे, ठीक है, सैंपल को। ये होता है बेसिक ट्रिपल पैकेजिंग सिस्टम, ठीक है, जो स्टूल सैंपल के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें जो है ट्रिपल लेयर पैकेजिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है, वाटरप्रूफ कैप, ठीक। उसके बाद ये है एब्जॉर्बिंग पैकिंग मटेरियल, बीच वाला, ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद हमने सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद जो है वाटरप्रूफ कैप लिया, ठीक है। ये पूरा जो है ट्रिपल लेयर पैकेजिंग सिस्टम आता है स्टूल सैंपल के लिए, ठीक है। सेकेंडरी पैकेजिंग करेंगे ताकि जो है ये कोई भी लीक हो तो एब्जॉर्बेंट पैकिंग मटेरियल्स ये एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। उसके बाद फिर प्रॉपर शिपिंग, नेम, सब कुछ लिखना है इस पे जो है, ठीक है। फिर उसको सेंड करना है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है, बेसिक ट्रिपल लेयर पैकेजिंग सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट डिटेक्शन में क्या करेंगे, अब आते हैं हम स्टेनिंग टेक्निक्स में। कौन कौन सा स्टेन यूज करते हैं माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। पहला है सिंपल स्टेन, ठीक है। दूसरा है निगेटिव स्टेनिंग, ठीक। तीसरा है इम्प्रिग्नेशन, चौथा है डिफरेंशियल। तो पहला जो है सिंपल स्टेन, ये क्या होता है, बेसिक डाई होता है, ठीक है, जिसको मेथाइलिन ब्लू बोलते हैं, ठीक है। लैब में जब आप ग्राम स्टेन करेंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। मेथाइलिन ब्लू और कार्बोफुस्चिन आर यूज्ड टू द प्रोवाइड अ कलर कंट्रास्ट, किसको देगा, बैक्टीरिया को, ठीक है। बट इम्पार्ट्स द सेम कलर टू ऑल द बैक्टीरिया इन ए स्मीयर, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव स्टेनिंग किसके लिए होता है, इंडिया इंक, जो मैंने बताया इंडिया इंक, ठीक है, और निग्रोसिन, ठीक है। ये किसके लिए होता है, कैप्सूल डिटेक्शन के लिए। जैसे कि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जब आप आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा इंडिया इंक प्रिपरेशन क्यों करते हैं, ठीक है। इम्प्रेग्नेशन मेथड किसके लिए होता है, फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरियल फ्लैजिला एंड स्पायरोकीट्स, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द फ्लैजिला एंड स्पायरोकीट्स, ठीक है। चौथा आता है डिफरेंशियल स्टेन,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ग्राम स्टेन, ठीक है। ग्राम स्टेन किसको बोलते हैं? डिफरेंशिएट बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है। दूसरा है एसिड फास्ट स्टेन, ये किसके लिए होता है? बताया था अभी मैंने। एसिड फास्ट स्टेन बताओ किसके लिए होता है? टीबी के लिए होता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बैक्टीरिया एसिड फास्ट और नॉन एसिड फास्ट, तो ट्यूबरकुलोसिस, नॉन ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है। अल्बर्ट स्टेन ये किसके लिए होता है? डिफरेंशिएट बैक्टीरिया हैविंग मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स फ्रॉम अदर बैक्टीरिया डू नॉट हैव देम, ठीक है। जैसे कोरोनरी बैक्टीरियम डिप्थीरी, उसके लिए अल्बर्ट स्टेन हम करेंगे, ठीक है। उसमें क्या क्या देखेंगे हम? मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल्स, ठीक है, ग्रीन बेसिलाई। फिर क्या करेंगे हम इसमें? माइक्रोबायोलॉजी में क्या करेंगे आगे? एंटीजन डिटेक्शन के लिए वेरियस इम्यूनोलॉजिकल मेथड सच एज द लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। जब आप एजीएबी रिएक्शन पढ़ेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, तो उसमें ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा, लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट, ठीक है। इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक मतलब आईसीटी रैपिड टेस्ट, जैसे HIV, HCV, HBsAg, ठीक है, मलेरिया और ये डेंगी, ठीक है, ये सारे जो है रैपिड टेस्ट है, ठीक। तो उसमें क्या करते हैं हम? एंटीजन डिटेक्शन करते हैं, ठीक है। फिर आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उसमें क्या करेंगे हम? क्या करेंगे बताओ? DNA और RNA, बैक्टीरियल DNA और RNA कैन बी डिटेक्ट डायरेक्टली इन द क्लिनिकल सैंपल बाय वेरियस मॉलिक्यूलर मेथड सच एज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। बहुत सारे टाइप्स होते हैं PCR के, आगे हम बताएंगे। कल्चर आइडेंटिफिकेशन एंड AST, ठीक है। ये क्या होता है? कल्चर मीडिया सामने रखा हुआ है, कल्चर मीडिया, ये है कल्चर मीडिया। व्हाट इज द कल्चर मीडिया? व्हाट इज द कल्चर मीडिया? कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया इज, बताओ, लिखा है कंटेन द न्यूट्रिएंट टू सपोर्ट द ग्रोथ, बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। और सर्वाइवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स हम आगे बताएंगे, ठीक है। ये है हमारा ब्लड अगर, क्या ब्रेड कौन बोला? रेड, ब्लड अगर, ठीक है। ये है हमारा मैकोंकी अगर, ठीक है। ये है हमारा क्लेड अगर, देखा है सबने इसके पहले, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या होते हैं? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, पेप्टोन, अगार, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पता है? इसके पहले सर ने बताया क्या? नहीं बताया, ठीक है। तो कल्चर मीडिया का जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। सोडियम क्लोराइड, पेप्टोन, अगार। अगार किस लिए यूज होता है? फॉर द नो कल्चर, फॉर द इट इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, ठीक है। रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, ठीक है। जो मीडिया होता है ये सबसे पहले हम पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। उसमें हम डिस्टिल्ड वाटर ऐड करके फिर हम उसको ऑटोक्लेव करते हैं। वो क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। लिक्विड फॉर्म करने के बाद उसको पोर करते हैं, पोर करने के बाद रूम टेम्परेचर पे इसको पुट करते हैं, ठीक है। फिर ये सॉलिडिफाई होता है, किसकी वजह से? बिकॉज अगार का कंसंट्रेशन है इसमें, अगार है, ठीक है। अगार इज यूज्ड फॉर द सॉलिडिफाइंग। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? मीट एक्सट्रैक्ट होता है, ईस्ट होता है, ब्लड एंड सीरम होता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया, टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया 3 टाइप्स का होता है, लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड, जो हमारी लैब में यूज होता है। कौन कौन सा? लिक्विड मीडिया, सेमी सॉलिड एंड सॉलिड मीडिया। दिस इज द सॉलिड मीडिया, राइट। बेस्ड ऑन द ग्रोथ डिटेक्शन कल्चर मीडिया आर क्लासिफाइड एज, ठीक है। कन्वेंशनल कल्चर मीडिया, जो हमारा रूटीन मीडिया है वो ये यूज होता है, ठीक है। सिंपल और बेसल मीडिया, ठीक है। इनरिच्ड मीडिया, इनरिचमेंट ब्रॉथ, सेलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया एंड एनारोबिक मीडिया। आगे एक एक करके हम बताएंगे। ऑटोमेटेड कल्चर मीडिया मेनली अवेलेबल फॉर ब्लड एंड स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स। ये है हमारा सिंपल और बेसल मीडिया। कौन कौन सा होता है? पेप्टोन वाटर, ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ,
न्यूट्रिएंट अगार एंड सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं? टेस्टिंग द नॉन फास्टिडियस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ यूज फॉर द स्टडिंग बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ठीक, न्यूट्रिएंट अगार प्रेफर द मीडियम फॉर द परफॉर्मिंग बायोकेमिकल टेस्ट ऑक्सीडेज एंड कैटलेज। ये आगे हम बताएंगे, आगे है स्टडिंग द कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड पिगमेंटेशन फॉर द पिगमेंटेशन। दिस इज द ब्लड अगार। ठीक है, ब्लड अगार किस लिए यूज होता है? इसमें क्या होता है, 5 to 10% शीप ब्लड अगार यूज होता है। ठीक है, 5 to 10% शीप ब्लड अगार। उसके बाद 45 डिग्री पे इसको ठंडा करते हैं। ठीक है, फिर इसको जो है हम इसको इंक्यूबेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर जो है हम इस पर कल्चर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? इसका क्वालिटी कंट्रोल के लिए। ठीक है, इसमें किसके लिए करते हैं, किस लिए यूज होता है ये? टू सी द हीमोलिसिस, जैसे अल्फा हीमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस एंड गामा हेमोलिसिस। ठीक है, ब्लड अगार हम किस लिए यूज करते हैं? टू सी द हीमोलिसिस, अल्फा हेमोलिसिस, बीटा हेमोलिसिस एंड गामा हेमोलिसिस। दूसरा इनरिच्ड मीडिया क्या होता है? चॉकलेट अगार। ठीक है, ये किसके लिए होता है? यूज फॉर द फास्टिडियस बैक्टीरिया सच एज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड नेसेरिया गोनेरिया। ठीक है, ये भी, इसमें भी 5 to 10% शी ब्लड अगार होता है, बट ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम ऐड करते हैं ब्लड। ठीक है, न्यूट्रिएंट अगार होता है, फिर इसमें 70 डिग्री पे ठंडा होने के बाद इसमें ब्लड ऐड करते हैं। ठीक है, ये आता है अदर इनरिच्ड मीडिया। क्या होता है? लॉफलर सीरम स्लोप। ठीक है, किसके लिए यूज होता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी के लिए। ठीक है, इनरिचमेंट ब्रॉथ। इनरिचमेंट ब्रॉथ क्या होता है? वो तो इनरिचमेंट मीडिया था, ये ब्रॉथ है। वो सॉलिड था, ये लिक्विड है। ठीक है, दोनों में फर्क है। ब्रॉथ क्या होता है? इसमें लिक्विड मीडिया एडेड इनहिबिटरी एजेंट्स विच selectively allow certain organism to grow and inhibit other। ठीक है, अदर ऑर्गेनिज्म को वो इनहिबिट करेगा, सिर्फ और सिलेक्टिव ऑर्गेनिज्म को वो ग्रो करेगा। ठीक है, कौन कौन सा होता है? एग्जांपल टेट्राथायोनाइड ब्रॉथ। किसके लिए यूज करते हैं हम? यूज फॉर द साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, ग्राम नेगेटिव ब्रॉथ यूज फॉर द शिजेला। ठीक है, सेलेनाइट ब्रॉथ यूज फॉर द शिजेला। एल्कलाइन पेप्टोन वाटर यूज फॉर विब्रियो कॉलरी। दिस इज द इनरिचमेंट ब्रॉथ। ठीक है, ये चारों हैं। दिस इज द सिलेक्टिव मीडिया। ठीक है, ये है एलजे मीडिया, लॉवेनस्टाइन जेनसन मीडिया। ठीक है, इसके लिए यूज होता है फॉर कल्चर एमटीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें आगार नहीं होता है। ठीक है, प्लीज रिमेंबर दैट। इसमें आगार का कंसंट्रेशन, ये एक बेस मीडिया होता है, इसमें हेंस एक मिला होता है, इसमें आगार नहीं होता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं एलजे मीडिया, लॉवेनस्टाइन जेनसन मीडिया, यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये है सेलेक्टिव मीडिया, डीसीए एंड एक्सएलडी, डीऑक्सिक्लेट सिट्रेट अगार, फुल फॉर्म पूछते हैं। ठीक है, डीऑक्सिक्लेट सिट्रेट अगार किसके लिए यूज होता है? साल्मोनेला एंड शिजेला फ्रॉम स्टूल। स्टूल सैंपल आता है तो हम कल्चर किसमें करते हैं? डीसीए में। किसके लिए? साल्मोनेला एंड शिजेला के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ओके, फिर आता है एक्सएलडी, जाइलोज लाइसिन डीऑक्सिक्लेट अगार। ये किसके लिए होता है? शिजेला फ्रॉम स्टूल। दोनों अलग अलग है, एक का नाम डीसीए है, एक का नाम एक्सएलडी है। एक डीसीए का फुल फॉर्म क्या हुआ? डीऑक्सिक्लेट सिट्रेट अगार। एक्सएलडी का फुल फॉर्म जाइलोज लाइसिन डीऑक्सिक्लेट सिट्रेट अगार। ट्रांसपोर्ट मीडिया, very important media in our lab, used for the transport of clinical sample suspected to contain delicate organism। ठीक है, like Neisseria, Haemophilus। ठीक है, ये बहुत डेलिकेटेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं? इसको ट्रांसपोर्ट मीडिया में करके फिर हम लैब को सेंड करते हैं, अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, क्यों करते हैं? बैक्टीरिया डू नॉट मल्टीप्लाई इन द ट्रांसपोर्ट मीडिया। ओके, दे ओनली रिमेन वेबल। ये इसका पर्पस होता है, बैक्टीरिया डू नॉट मल्टीप्लाई इन द ट्रांसपोर्ट मीडिया। ये है ट्रांसपोर्ट मीडिया के टाइप्स, Neisseria, एमीज मीडियम एंड स्टुअर्ट्स मीडियम। Neisseria जो ट्रांसपोर्ट मीडिया यूज करेंगे वो कौन सा होगा? एमीज एंड स्टुअर्ट्स मीडिया। ठीक है,
फॉर विब्रियो कॉलरी, वीआर मीडियम, ऑटोक्लेव सी वाटर एंड कैरी ब्लेयर मीडियम, ठीक है। उसके बाद शिजिला एंड साल्मोनेला के लिए कैरी ब्लेयर मीडियम, बफर्ड ग्लिसरॉल सैलाइन, ठीक है। तीनों बैक्टीरिया के लिए, चारों बैक्टीरिया के लिए अलग अलग जो है यूज कर रहे हैं, ठीक है। शिजिला एंड साल्मोनेला के लिए सेम है, विब्रियो के लिए वीआर कैलिब्रेट, निसेरिया के लिए एमीज एंड स्टुअर्ट्स। नाउ डिफरेंशियल मीडिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट मीडिया है जो सामने है, मैकॉन्की अगार, जो हमने दिखाया आपको, ठीक है। जिसे डिफरेंशियल मीडिया, डिफरेंशियल क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज दो कैटेगरी में डिफरेंशिएट करता है, लैक्टोज फर्मेंटर एंड नॉन लैक्टोज फर्मेंटर। कुछ बैक्टीरिया लैक्टोज प्रोड्यूस करेंगे, कुछ बैक्टीरिया नहीं प्रोड्यूस करेंगे। तो जो लैक्टोज प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, कलर क्या देगा, पिंक, ठीक है, आगे हम बताएंगे। और जो नहीं करेगा वो नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, ठीक है, मीडिया में कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो मैकॉन्की अगार डिफरेंशियल एंड लो सिलेक्टिव मीडिया बोलते हैं, यूज फॉर द आइसोलेशन ऑफ इंटेरिक ग्राम नेगेटिव बाइसिलाई, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑर्गेनिज्म इनटू लैक्टोज फर्मेंटर पिंक कॉलोनीज, एग्जांपल ई कोलाई एंड एनएलएफ कलरलेस कॉलोनी शिजेला, ठीक है। इस मीडिया पे जो ई कोलाई की कॉलोनी होगी वो पिंक होगी, बिकॉज दे प्रोड्यूस लैक्टोज शुगर, ठीक है। और शिजेला इज NLF, non-lactose fermenter bacteria. They do not produce lactose. Colorless colony on मैकॉन्की अगार। कंपोजिशन क्या होता है? पेप्टोन, लैक्टोज अगार, न्यूट्रल लेड, इंडिकेटर एंड टॉरुकुलेट। Another differential media, it is a clade agar. Full form is clade. Cysteine, lactose, electrolytes deficient agar. This one. It is a specific for urine sample. नहीं समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, क्या ये क्लेड अगार, ठीक है। फुल फॉर्म सिस्टीन, लैक्टोज, इलेक्ट्रोलाइट्स डिफिशिएंट अगार। किसके लिए यूज होता है? फॉर यूरिन सैंपल, ठीक है। एनारोबिक मीडिया, ठीक है, जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं सच एज द क्लॉस्ट्रिडियम, टिटेनी एंड क्लॉस्ट्रिडियम परफेंजी, ठीक है। ये क्या होते हैं? एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आरसीएम यूज करेंगे। कौन सा मीडिया? आरसीएम। फुल फॉर्म इज आरसीएम, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, ठीक है। कंटेन्स चॉप्ड मीट पार्टिकल, बीफ हार्ट। बीफ हार्ट होता है, चॉप्ड होता है, ठीक है। उस मीडिया में क्या होता है? बीफ हार्ट होता है, चॉप्ड बीफ हार्ट, ठीक है। उसको हम बोलते हैं रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रॉथ, ठीक है। तो हम उसमें जो है जो भी एनारोबिक सैंपल आएगा, सॉरी स्पेसिमेन आएगा, तो हम उसको जो है इसमें करेंगे, ठीक है। एनारोबिक कल्चर मीडिया, थायोग्लाइकोड ब्रॉथ, एनारोबिक ब्लड अगार, बीएचआई ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन अगार, एक योग अगार, न्यूमाइसिन ब्लड अगार। ये है हमारा बीएचआई, ठीक है। एक होता है हमारा मोनोफेजिक, एक होता है बाईफेजिक। मोनोफेजिक का मतलब ये है कि उसमें केवल ब्रॉथ है, बाईफेजिक ब्रॉथ एंड सॉलिड दोनों हैं, ठीक है। इसके लिए होता है मोनोफेजिक मीडिया कंटेन ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ, बाईफेजिक मीडिया लिक्विड फेज कंटेनिंग बीएचआई ब्रॉथ एंड सॉलिड अगार स्लोप मेड अप ऑफ बीएचआई अगार, ठीक है। मोनोफेजिक मीडिया सब कल्चर आर मेड periodically for 1 week. हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन। जो मोनोफेजिक मीडिया है उसमें हाई रिस्क ऑफ कंटामिनेशन है और बाईफेजिक मीडिया में लो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन, ठीक है। हाँ, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर टेक्निक्स। इसमें क्या होता है? हमारे पास ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर मशीन में क्या होता है? इसमें ऑटोमेशन में होता है, ठीक है। जो भी ब्लड कल्चर बॉटल होती है वो मशीन में होता है प्रोसेस, जैसे हमने इसमें मैनुअली किया मोनोफेजिक एंड बाईफेजिक, ठीक है। अब इसको जो है मशीन में उसको ऑटोमेटिकली वो करेंगे, हम दिखा रहे हैं आपको।
दिस वन, ठीक है, ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम, इसको बोलते हैं बैक्ट अलर्ट 3D, ठीक है, ये मशीन है। क्या प्रिंसिपल होता है इसका? क्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ, ठीक है। When bacteria multiply, produce CO2, increase the pH, change the color of a blue-green sensor present at the bottom of the bottle to yellow. समझ में आया? जो इसका प्रिंसिपल है वो क्लोरोमेट्रिक डिटेक्शन ऑफ ग्रोथ पे है, ठीक है। ये पॉजिटिव शो कर रहा है, ये पॉजिटिव सैंपल है, जो येलो है, ठीक है, ये क्या है? ग्रीन से येलो में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये मशीन का नाम है बैक्ट अलर्ट। सेकेंड ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम बैक्ट अलर्ट V2, ठीक है, एडवांस फ्रॉम द बैक्ट अलर्ट, जो अभी आपने देखा उससे ज्यादा एडवांस है ये, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिक लोडिंग एंड अनलोडिंग होता है, ठीक है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन द बॉटल। सेम है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? बहुत हाई कॉस्ट है इसका, ठीक है। अच्छा, जो कल्चर मीडिया है वो इसमें क्या होंगे? स्पेसिमेन और रिकमेंडेड कल्चर मीडिया, ये है आपका स्पेसिमेन, वो है हमारा कल्चर मीडिया, ठीक है, स्पेसिफिक। पास उंड सॉप एस्पिरेट एंड टिश्यू, ठीक है, उसके लिए ब्लड अगार एंड मैकोंकी अगार यूज करेंगे, ठीक है। और स्टेराइल बॉडी फ्लूइड्स के लिए ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, चॉकलेट अगार और ऑटोमेटेड ब्लड कल्चर सिस्टम, ठीक है। फिर ब्लड के लिए ब्लड कल्चर बॉटल्स, जो आपकी कन्वेंशनल मेथड हमने बताया, मोनोफेजिक एंड बाइफेजिक, ठीक है। फिर यूरिन सैंपल, ब्लड अगार, मैकोंकी अगार, क्लेड अगार, ठीक है, मैंने बताया क्लेड अगार के बारे में। फिर स्टूल सैंपल, सेलेनाइट, यब ब्रॉथ, मैकोंकी अगार, DCA एंड XLD, जो कि हमने बताया, डीऑक्सिक्लेट सिट्रेट अगार, XLD ज़ाइलोज़लाइसिन डीऑक्सिक्लेट अगार, ठीक है। रिस्पिरेटरी सैंपल के लिए ब्लड अगार, मैकोंकी अगार एंड चॉकलेट अगार, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पेसिमेन के लिए डिफरेंट मीडिया यूज करेंगे, ओके। नाउ कल्चर मेथड, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये है हमारा लूप, इसको बोलते हैं इनोकुलेशन लूप या बैक्टीरियोलॉजिकल लूप। इसी से हम कल्चर परफॉर्म करते हैं प्लेट पे, ठीक है। जो हमारी कॉलोनी, जो हमारा ग्रोथ आता है, इसी से हम सैंपल को पुट करेंगे, फिर हम इसी पे कल्चर करेंगे, ठीक है। तो क्या ये किसका बना होता है? ये नाइक्रोम का, ठीक है, ये नाइक्रोम का बना होता है, इसको बोलते हैं इनोकुलेशन लूप और बैक्टीरियोलॉजिकल लूप, ठीक। ये क्या है? हमारा बंसन बर्नर, ठीक है, इसको हीट करेंगे, और ये क्या है? हमारा बायोसेफ्टी, इसी के अंदर सारा प्रोसेस होगा सैंपल, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको हीट करेंगे, फ्लेमिंग बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्लेमिंग करने के बाद फिर हमने इसको थोड़ी देर ठंडा किया, ठंडा करने के बाद सैंपल लिया, सैंपल लेने के बाद फिर हमने प्लेट में कल्चर किया। कल्चर का मेथड ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी इनोकुलेशन। सबसे पहले सैंपल हमने यहाँ पे एक सर्किल किया, ठीक है, सर्किल करने के बाद स्टिकिंग किया, ठीक है, स्टिकिंग करने के बाद फिर जो है सेकेंडरी, फिर ये टर्शियरी, तीनों बार जो है हम इस लूप को स्टेलाइज करेंगे। लूप को स्टेलाइज करने के बाद ये वेल किया, स्टिकिंग किया, फिर लूप को फ्लेम किया, बताया ना, फ्लेम करने के बाद फिर से स्टिकिंग हुई, फिर से लूप को फ्लेम किया, फिर से स्टिकिंग किया, फिर से लूप को फ्लेम करके पुट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? इस प्लेट को, सैंपल कल्चर हो गया, अब इस प्लेट को हम इंक्यूबेटर में डाल देंगे। कितनी देर के लिए? 18 to 24 आवर्स या ओवरनाइट, ठीक। ये क्या है? हमारी ये ग्रोथ वाली प्लेट है, ठीक है। इसके करने के बाद 18 to 24 आवर्स के बाद ये ग्रोथ आया, ठीक है, ये बैक्टीरिया का ग्रोथ है, ये है हमारी आइसोलेटेड कॉलोनी, ठीक है। ये है लिक्विड कल्चर, ठीक है। किसके लिए यूज होता है लिक्विड कल्चर? डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग टर्बिडिटी इन द मीडियम। अगर आपको टर्बिडिटी दिख रही है, दैट मीन सैंपल इज पॉजिटिव, द बैक्टीरिया का लोड है, ठीक है। इफ टर्बिडिटी इज C, ठीक है, दिख रहा है तो सेडिमेंट में, ठीक है, ये है टर्बिडिटी। अगर क्लियर है तो क्या है? सैंपल
नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है, कुछ सेम लग रहा है इससे कुछ सेम लग रहा है ना। इसको बोलते हैं हम एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। यूजफुल टू कैरी आउट एंटीमाइक्रोबियल ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग बाय डिस्क डिफ्यूजन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्क डिफ्यूजन मेथड। दिस इज द डिस्क, एंटीबायोटिक डिस्क, व्हाइट वाली, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, एंटीबायोटिक डिस्क, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉन कल्चर, सबसे पहले हम इसको, जो हमारी आइसोलेटेड कॉलोनी होगी, हाँ, ये आइसोलेटेड कॉलोनी को हम क्या करेंगे, पेप्टोन वाटर में मिक्स करके उसके बाद 4 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करेंगे। फिर हम इसको क्या करेंगे, इस प्लेट पे, इसको बोलते हैं मुलर हिंटन अगार। इस मीडिया को क्या बोलेंगे, MHA, मुलर हिंटन अगार, ठीक है। इस पे हम क्या करेंगे, लॉन कल्चर करेंगे, लॉन कल्चर। दिस वन, यूनिफॉर्म लॉन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इज ऑब्टेन, ठीक है। ये है, ये टोटल बैक्टीरिया है, ठीक है, ये सब, ठीक है। ये पूरा बैक्टीरियल की कॉलोनी है, ठीक है, ये पूरा बैक्टीरिया है, और ये है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है हमें, जहां जहां पे ये जोन क्वालिफाई हुआ है ना, ये दिख रहा है, यहां तक जो है एंटीबायोटिक। अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे इसमें, ठीक है। ओके, कल्चर मेथड 3 होता है, पोर प्लेट टेक्निक्स, ठीक है। मीडिया को हम डायरेक्ट पोर करते हैं प्लेट में, ठीक है, पोर प्लेट। मीडिया को हमने फ्लास्क में लिया, पोर किया, दिस द पोर टेक्निक्स, ठीक है, पोर प्लेट। उसके बाद आता है स्ट्रोक कल्चर, ये डायरेक्ट, ठीक है, ये वाला स्ट्रोक करके स्टिकिंग कर दिया। ये होता है स्टैब कल्चर, जो स्ट्रेट करते हैं, ठीक है, दिस इज द स्टैब कल्चर। तो 3 टेक्निक्स यूज करते हैं, पोर प्लेट टेक्निक्स, स्ट्रोक कल्चर एंड स्टैब कल्चर। दिस इज द इंक्यूबेटर, इसके बारे में हम बोल रहे थे, ठीक है। मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया एरोब्स और फैकल्टेटिव एनारोब्स ग्रो बेस्ट एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। जो टेम्परेचर होता है इंक्यूबेटर का कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इनोकुलेटेड कल्चर प्लेट्स इंक्यूबेटेड एट 37 एरोबिकली फॉर ओवरनाइट एंड इंक्यूबेटर। सारी की सारी प्लेट कल्चर करने के बाद इंक्यूबेटर में जाएगी फॉर ओवरनाइट। ये क्या है, एनारोबिक सिस्टम है, ठीक है। कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, कैंडल जार। इनोकुलेटेड मीडिया प्लेस इनसाइड द जार विद ए लाइटेड कैंडल, ठीक है। ये देखो, ये कल्चर प्लेट है, इसके ऊपर कैंडल है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये बर्निंग कैंडल रिड्यूस ऑक्सीजन टू ए पॉइंट वेयर द फ्लेम गोज ऑफ, ठीक है, प्रोवाइड्स एन एटमॉस्फेयर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 to 5% CO2, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया के लिए, नॉट फॉर एरोब्स, ठीक है। ये क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है, मैक्लिंटोश फील्ड एनारोबिक जार, ठीक है। ये है हमारा कैंडल जार, ठीक है। उसके बाद कल्चर करने के बाद जो हम कॉलोनी मॉर्फोलॉजी आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले साइज, ठीक है, कौन सी साइज इसमें कैसा है, ठीक है, mm साइज, मिलीमीटर में होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और उसके बाद पिन हेड साइज, अगर इसमें इस प्लेट में ग्रोथ आपको जो है पिन हेड दिख रहा है, तो दैट मींस कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्टेफाइलोकोकल कॉलोनी। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की जो कॉलोनी होगी आपको पिन हेड दिखेगी ऑन ब्लड अगर, ठीक है। उसके बाद पिन पॉइंट होगी तो वो स्ट्रेप्टोकोकस का होगा, स्ट्रेप्टोकोकल कॉलोनी ऑन ब्लड अगर, ठीक है। पिन हेड मींस स्टेफाइलोकोकस एंड पिन पॉइंट इज स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो कॉलोनी और मॉर्फोलॉजी हम इसमें देखेंगे प्लेट में, आफ्टर ग्रोथ, शेप, कंसिस्टेंसी, डेंसिटी, हीमोलिसिस ऑन ब्लड अगर, ठीक है, जो कि हमने बोला। तो सीधा हीमोलिसिस ऑन ब्लड अगर, देखो ये है ब्लड अगर प्लेट, ठीक है। इसमें आपको ये दिख रहा है अल्फा हीमोलिसिस, ठीक है, ये है हमारा बीटा हीमोलिसिस और ये है हमारा गामा हीमोलिसिस, ठीक है। तो पार्शियल और अल्फा हीमोलिसिस, कंप्लीट ऑफ जो बीटा हीमोलिसिस है उसको बोलते हैं कंप्लीट बीटा हीमोलिसिस, ठीक है। नो हीमोलिसिस, अल्फा हीमोलिसिस
ए misnomer. कल्चर, स्मीयर एंड मोटिलिटी, ठीक है। कॉलोनी मॉर्फोलॉजी हमने देख लिया, फिर क्या किया, अब इसका स्मीयर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, ऑन स्लाइड, ठीक है। स्लाइड पे स्मीयर प्रिपेयर करके ग्राम स्टेन करेंगे, ठीक है। ग्राम स्टेन का प्रोसीजर नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो ग्राम स्टेन करें, ग्राम स्टेन करने के बाद उसको एग्जामिन किए, एग्जामिन करने के बाद हमें लगा कि मोटाइल बैक्टीरिया है, तो उसके लिए हम हैंगिंग ड्रॉप प्रिपरेशन करेंगे टू सी द मोटिलिटी, ठीक है। तो कल्चर, स्मीयर एंड मोटिलिटी कब करेंगे, आफ्टर ग्रोथ। ओके, कल्चर आइडेंटिफिकेशन, कन्वेंशनल बायोकेमिकल टेस्ट और ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हमने ग्राम स्टेन कर लिया, मोटिलिटी देख लिया, फिर हम इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बायोकेमिकल टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल टेस्ट हैं। सबसे पहले इनिशियली जो शुरुआत करेंगे वो यहां से करेंगे, कैटालेस एंड ऑक्सीडेस, ठीक है। और एक होता है कोगुलेस, ठीक है। कैटालेस टेस्ट एंड ऑक्सीडेस टेस्ट आगे बताते हैं हम। और जो ग्राम नेगेटिव बेसलाइन के लिए कॉमन बायोकेमिकल टेस्ट है जो रूटीनली में हम यूज करते हैं, सामने रखा हुआ है, वो है इंडोल साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट एंड ट्रिपल शुगर आयरन, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं आई कट, ठीक है। इंडोल साइट्रेट यूरियस एंड टीएसआई, ट्रिपल शुगर आयरन। दिस इज कैटलिस्ट टेस्ट। क्या होता है, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% H2O2 पुट ऑन द स्लाइड, ठीक है। उसके बाद हमने कॉलोनी को पुट किया, ठीक है, जो बैक्टीरियल कॉलोनी है। उसके बाद क्या हुआ, H2O2 का ब्रेक डाउन हुआ, ठीक है, उसमें एयर बबल्स प्रोड्यूस हुआ, H2O2 का ब्रेक डाउन हुआ, एयर बबल्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। दिस इज द कैटालेस पॉजिटिव, ओके। क्या करता है कैटालेस, डिफरेंशिएट करता है स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस के बीच में, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस पॉजिटिव देगा और स्ट्रेप्टोकोकस नेगेटिव देगा, तो ऑलवेज एंड ऑलवेज, ठीक है। कैटालेस टेस्ट डिफरेंशिएट टू बैक्टीरिया, ठीक है, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। स्टेफाइलोकोकस इज पॉजिटिव फॉर कैटालेस और नेगेटिव फॉर स्ट्रेप्टोकोकस। Next, this is the oxidase test to detect the presence of cytochrome oxidase enzyme in the bacteria. जो बैक्टीरिया, जिस बैक्टीरिया में साइटोक्रोम ऑक्सीडेज प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑक्सीडेज पॉजिटिव देगा, ठीक है। ये क्या है, इंडोल टेस्ट, ठीक है। ये है इंडोल पॉजिटिव, जो रेड रिंग दिख रही है, और जो ये ग्रीन रिंग है, ठीक है, ग्रीन रिंग है, तो ये निगेटिव होगा, ठीक है। क्या होता है, टू डिटेक्ट द एबिलिटी ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस एंजाइम ट्रिप्टोफैन्स ब्रेक डाउन अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफॉन प्रेजेंट इन द मीडियम इनटू इंडोल, ठीक है। तो इंडोल पॉजिटिव क्या होगा, रेड कलर रिंग फॉर्म नियर द सरफेस, सरफेस पे रेड कलर की रिंग फॉर्म होगी, और जो पॉजिटिव होगा वो इकोलाई, प्रोटियस वल्गैरिस एंड विब्रियो कॉल्ट्री एटसेट्रा। नेगेटिव फॉर द येलो कलर रिंग फॉर्म नियर द सरफेस ऑफ ब्रॉथ क्लैप्सिला निमोनी, प्रोटियस मिराबिलिस एंड स्यूडोमोनास, ठीक है। येलो एंड ग्रीन दोनों आता है, ठीक है। दिस इज साइट्रेट यूटिलाइजेशन टेस्ट, ठीक है। ये क्या होता है, डिटेक्ट द एबिलिटी ऑफ फ्यू बैक्टीरिया टू यूटिलाइज साइट्रेट एज द सोर्स ऑफ कार्बन फॉर देयर ग्रोथ विद द प्रोडक्शन ऑफ एल्कलाइन मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, ठीक है। ये है हमारा साइट्रेट पॉजिटिव, ये है साइट्रेट नेगेटिव। ये अनइनोकुलेटेड मीडिया है, ये आफ्टर इनोकुलेशन, ठीक है। जो कलर चेंज हुआ है मीडिया का, ब्लू आप देख रहे हैं, ये इनोकुलेशन के बाद मीडिया का जो कलर चेंज हुआ है वो ब्लू हो गया है, ग्रीन टू ब्लू। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, ठीक है। साइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव फॉर क्लैप्सिला निमोनी, साइट्रोबैक्टर एंड इंटेरोबैक्टर, नेगेटिव फॉर ई कोलाई एंड शिजेला। नेक्स्ट इज यूरिएज टेस्ट, ठीक है, यूरिया हाइड्रोलिसिस टेस्ट। ये क्या होता है, यूरिएज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग यूरिएज split urea present in the medium to produce ammonia, make the medium is alkaline, ठीक है। तो किसके लिए होता है ये सॉरी कौन सा पॉजिटिव देगा, क्लैप्सिला निमोनी, प्रोटियस स्पीसीज,
एच पाइलोरी एंड ब्रुसेला, ठीक है। यूरियस टेस्ट निगेटिव फॉर ई कोलाई, शिजिला एंड साल्मोनेला, ठीक है। ये है इनोकुलेटेड मीडिया, ठीक है। आफ्टर इनोकुलेशन मीडिया का कलर चेंज हुआ है, येलो टू पिंक हुआ है, दिस इज पॉजिटिव, निगेटिव येलो कलर, ठीक है। अनइनोकुलेटेड मीडिया दिस इज निगेटिव, ठीक है। TSI, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्राम निगेटिव बैसिलाई, ठीक है। तो इसमें जो है 3 शुगर होती है, कौन कौन सी? ग्लूकोज, लैक्टोज एंड सुक्रोज, ठीक है। ये है हमारा ट्रिपल शुगर आयरन, ठीक है, TSI। आगे रखा है, ये है हमारा अनइनोकुलेटेड मीडिया, ठीक है। फॉर ग्राम पॉजिटिव कोकाई, अभी तो ग्राम निगेटिव के लिए हम बता रहे थे, फॉर ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए कोगुलेज टेस्ट, ठीक है, वो हमेशा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पॉजिटिव देगा। कैम टेस्ट, ठीक है, बाइल स्क्रीन हाइड्रोलिसिस टेस्ट, ठीक है, इम्यून फॉर्मेशन एंड बाइल सॉल्युबिलिटी टेस्ट, ये है हमारा फॉर द ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए। ये है हमारा कैटलिस्ट टेस्ट, जो कि मैं बता चुका हूं। कुछ ऑटोमेटेड सिस्टम है बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे है मेल्डिटॉफ, ठीक है, वाइटेक 2 ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग। वाइटेक 2 क्या करता है? ऑर्गेनिज्म को भी आइडेंटिफाई करेगा एज वेल एज एंटीबायोटिक्स, EST को भी, कौन सी एंटीबायोटिक ससेप्टिबल है, कौन सी इंटरमीडिएट है, कौन सी रेजिस्टेंट है, ठीक है। वाइटेक 2 बहुत एडवांस सिस्टम है ये, ठीक है। फिर फोनिक्स है, उसके बाद फिर जो है लास्ट वाला बैकबोन कल्चर है। फिर आता है फिनोटिपिक मेथड, डिस्क डिफ्यूजन मेथड, ये है हमारा डिस्क डिफ्यूजन मेथड, ठीक है। इसका एग्जांपल है किर्बी बोर डिस्क डिफ्यूजन मेथड। फिर डाइल्यूशन ब्रॉथ आता है, डाइल्यूशन, ब्रॉथ डाइल्यूशन एंड अगर डाइल्यूशन मेथड। फ्लोमीटर जिसको बोलते हैं ई टेस्ट, फिर ऑटोमेटेड EST वाइटेक जो हमने बताया, ठीक है। ये है हमारा ब्रॉथ डाइल्यूशन, ये है हमारा वाइटेक 2, ये है ई टेस्ट। ससेप्टिबल का मतलब ये होता है एंटीबायोटिक इज क्लिनिकली इफेक्टिव व्हेन यूज्ड इन स्टैंडर्ड थेरेप्यूटिक डोज, ठीक है। एस का मतलब ससेप्टिबल, जो हमने बोला, एस का मतलब एंटीबायोटिक इज क्लिनिकली इफेक्टिव। आई का मतलब एंटीबायोटिक इज नॉट क्लिनिकली इफेक्टिव, ठीक है, व्हेन यूज्ड इन स्टैंडर्ड डोज। SDD का मतलब एंटीबायोटिक विल बी क्लिनिकली एक्टिव ओनली। रेजिस्टेंट का मतलब एंटीबायोटिक इज नॉट क्लिनिकली इफेक्टिव, ठीक है, जो कि हम इसमें अभी देखेंगे, ठीक है, 1 बाय 1 करके हम भी दिखाएंगे हम। आगे माइक्रोबायोलॉजी में कौन सा पार्ट होता है? सीरोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या करेंगे? डिटेक्शन ऑफ आइदर एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है, इन द पेशेंट सीरम। तो प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पढ़ोगे तो उसमें ये डिटेल में पढ़ाया जाएगा। एग्लूटिनेशन का एग्जांपल ये है, जैसे विडाल टेस्ट, ठीक है, टू सी द एग्लूटिनेशन, ठीक है। विडाल टेस्ट में हम क्या देखते हैं? एग्लूटिनेशन, फॉर द टाइफाइड फीवर के लिए करते हैं ना उसको विडाल टेस्ट, तो उसमें हम क्या करेंगे? एग्लूटिनेशन देखेंगे, उसी का एग्जांपल है वो, ठीक है। थर्ड इज एलाइजा, ये क्या होता है? ये भी एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एलाइजा, ठीक है। रैपिड टेस्ट, ICT, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, ठीक है, जो कि बेस्ड होता है लैटरल फ्लो एंड फ्लो थ्रू ऐसे, ठीक है। HBsAg, HCV, HIV, मलेरिया, डेंगी, ठीक है, इसके लिए होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं ICT। मॉलिक्यूलर मेथड में क्या करते हैं? PCR, RT-PCR, लैम्प, लूप मीडिएटेड आइसोथर्मल एम्प्लीफिकेशन, ऑटोमेटेड PCR और PCR CBNet, कार्टेज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट, CBNet फॉर TB, ठीक है, TB के लिए करते हैं। माइक्रोबियल टाइपिंग, क्या होता है माइक्रोबियल टाइपिंग? किसके लिए करते हैं? यूज टू डिटरमाइन द रिलेटेडनेस बिटवीन डिफरेंट माइक्रोबियल स्ट्रेन ऑफ द सेम स्पेशीज, जैसे जीनोटाइपिंग एंड फिनोटाइपिंग, ठीक है। फिनोटाइपिंग में क्या होगा? राइबोटाइपिंग, सीरोटाइपिंग, ये सब, ठीक है। डिटरमाइन द सोर्स ऑफ रूटीन ऑफ इन्फेक्शन, ट्रेस क्रॉस कंटामिनेशन, माइक्रोबियल टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट इज द डिफरेंशिएट विरुलेंट स्ट्रेन फ्रॉम
एविरुलेंट स्ट्रेन ऑफ सेम स्पीसीज। ठीक है, तो आपको बस इतना ही जानना है। मैक्रोबायल टाइपिंग में फिनोटाइपिक मेथड यूज करते हैं और जीनोटाइपिक मेथड करते हैं। फिनोटाइपिक में कौन कौन सा, सीरोटाइपिंग, बायोटाइपिंग, राइबोटाइपिंग एक्सेट्रा। ठीक है, समझ में आया इतना? ग्रेजुअली समझ में आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये सिर्फ ओवरव्यू है। ठीक है, फिर डिटेल में जब एक एक बैक्टीरिया के बारे में आप पढ़ेंगे तो एक एक मीडिया को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, विद एग्जाम्पल।